आज का वचन। पहला पाठ एजेकिएल नबी का ग्रंथ, अध्याय 2 पद संख्या 2 से 5। आत्मा ने मुझ में प्रवेश कर मुझे पैरों पर खड़ा कर दिया और मैंने उसे मुझसे ये कहते सुना। उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, मैं तुम्हें इज़राइलियों के पास भेज रहा हूं, उस विद्रोही राष्ट्र के पास जो मेरे विरुद्ध उठ खड़ा है। वे और उनके पुरखे आज तक मेरे विरुद्ध विद्रोह करते चले आ रहे हैं। उनके पुत्र हठी हैं और उनका हृदय कठोर है। मैं तुम्हें उनके पास ये कहने भेज रहा हूं, प्रभु ईश्वर ये कहता है, चाहे वे सुने या सुनने से इनकार करें, किंतु वे जान जाएंगे कि उनके बीच एक नबी प्रकट हुआ है। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 12 पद संख्या 7 से 10। मुझ पर बहुत सी असाधारण बातों का रहस्य प्रकट किया गया है। मैं इस पर घमंड न करूं, इसलिए मेरे शरीर में एक कांटा चुभा दिया गया है। मुझे शैतान का दूत मिला है ताकि वह मुझे घूंसे मारता रहे और मैं घमंड न करूं। मैंने 3 बार प्रभु से निवेदन किया कि यह मुझसे दूर हो, किंतु प्रभु ने कहा, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। इसलिए मैं बड़ी खुशी से अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करूंगा, जिससे मसीह का सामर्थ्य मुझ पर छाया रहे। मैं मसीह के कारण अपनी दुर्बलताओं पर, अपमानों, कष्टों, अत्याचारों और संकटों पर गर्व करता हूँ, क्योंकि मैं जब दुर्बल हूँ तभी बलवान हूँ। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मार्कुस, अध्याय 6 पद संख्या 1 से 6। वहां से विदा होकर ईसा अपने शिष्यों के साथ अपने नगर आए। जब विश्राम दिवस आया तो वे सभागृह में शिक्षा देने लगे। बहुत से लोग सुन रहे थे और अचंभे में पड़कर कहते थे, ये सब इसे कहां से मिला? ये कौन सा ज्ञान है जो इसे दिया गया है? ये जो महान चमत्कार दिखाता है वे क्या है? क्या ये वही बड़ाई नहीं है, मरियम का बेटा, याकूब, यूसुफ, यूदस और सिमोन का भाई? क्या इसकी बहनें हमारे ही बीच नहीं रहती? और वे ईसा में विश्वास नहीं कर सके। ईसा ने उनसे कहा, अपने नगर, अपने कुटुंब और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता। वे वहां कोई चमत्कार नहीं कर सके। उन्होंने केवल थोड़े से रोगियों पर हाथ रखकर उन्हें अच्छा किया। उन लोगों के अविश्वास पर ईसा को बड़ा आश्चर्य हुआ। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। ईश्वर हमेशा लोगों का कल्याण चाहते हैं। वे प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने कार्यों को अंजाम देते हैं। कमजोर, बेकार समझे जाने वालों को भी वे लोगों के नेतृत्व का भार सौंपते हैं, तो कभी सशक्त लोगों को नीचे गिरा देते हैं। पर वे अपने कार्यों की पूर्ति के लिए किसी पर दबाव नहीं बनाते हैं। आज के सुसमाचार में यीशु की शिक्षा से लोग अचंभित तो हैं, पर उनकी वाणी उनमें परिवर्तन नहीं लाती, क्योंकि उनमें विश्वास की कमी है। वे चमत्कारों के लिए अपने आप को यीशु ख्रीस्त के सामने प्रस्तुत ही नहीं कर पा रहे थे। ऐसी परिस्थिति में वे हम सबों से सिर्फ इतनी आशा करते हैं कि हम विश्वासपूर्वक कदम बढ़ाएं। नबी एजेकिएल अपने कार्यों की सफलता की अपेक्षा किए बिना निधड़क अपने कार्यों को ही करने के लिए प्रेरित किए गए थे। ठीक उसी प्रकार हम सभी केवल उनके शब्दों के प्रति अपनी आज्ञाकारिता प्रदर्शित करने के लिए बुलाए जाते हैं और सफलता की दूसरी पहलू को देखने के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। ईश्वर की दृष्टि में सफलता अपनी जिम्मेदारियों का यथापूर्वक निर्वाह करना है। आमीन।